एवरीवन। आप लोग संस्कृत का जो चैप्टर आपने पढ़ा था 10th चैप्टर कृषिका करमवीरा, उसकी हम आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो हम आपको समझा देते हैं एक्सरसाइज, तो आप लोग उसे कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका उच्चारण कृत। इसमें आपको उच्चारण करना है, जो शब्द लिखे हुए हैं इनका आपको उच्चारण करना है, यानी आपसे पढ़ते बनना चाहिए। जैसे सूर्यस्त सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकालोऽपि वार्यतुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकाव्रता क्षुधा तृषा कुलौ। तो ये आपके चैप्टर में शब्द आए हुए हैं, इनका आपको उच्चारण करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखें आप सेकंड क्वेश्चन में आपकी श्लोकासन योजत, यानी श्लोक जो है आपके उन श्लोकों की आपको जोड़ी बनाना है। आधा इस तरफ दिया है का नंबर में और आधा ख नंबर में दिया है। यदि आप श्लोक ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे जोड़ी बन जाएंगी। तो श्लोक तो आपने पढ़ा ही होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन आंसर, जीर्ण ग्रह जीर्णम न वर्षासु। तो ये इसका मिलेगा आपका वृष्टि वारितुम क्षमम। अब आपका सेकेंड, हलेन च कुदालेन, इसका रहेगा तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। आप क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे, साथ में आंसर भी लिखते जाइएगा। पादयोर्न पदत्राणे, इसका रहेगा शरीरे वसनानि नो, यानी इसमें इसका हिंदी है आपका कि ना तो पैरों में कहना चाहिए जूते हैं और ना ही शरीर पर ज़्यादा अच्छे वस्त्र हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरती सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। तो आप लोगों ने इसका, हमने जब आपको श्लोक समझाया था तो आपने अनुवाद तो समझ लिया होगा, तो यह भी आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। यानी हम इसे हिंदी में कर लेते हैं। जो सही आपको कथन वाक्य दिख रहा है उसके सामने आप आम यानी हाँ लिखेंगे, और अनुपयुक्त गलत जो आपको लग रहा है पढ़ने के बाद उसके सामने आप ना लिख देंगे। तो कहना चाहिए सही गलत हैं आपके ये। तो सही के सामने आपको आम लिखना है और गलत के सामने ना लिखना है। तो पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग देख लीजिए। ये कृषकः शीतकालो अपि कर्मठा भवन्ति, यानी किसान जो है ठंड के समय में भी कर्मठा यानी अपने काम में लगा रहते हैं। तो ठीक है ना, वो तो किसान लगे रहते हैं, तो इसका आ जाएगा आम। तो ऐसे ही आपके और भी हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। तो कृषका का हो गया शीतकालो अपि कर्मठा भवन्ति, सही है, आम हो गया। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, तो ये आपको वाक्य पढ़िए कि किसान जो है हल से खेती नहीं करते, तो ये गलत है। ये ना, भले ही आज नहीं करते हैं लेकिन किसान हल से काम करते हैं। पहले तो किसान हल से ही काम करते थे ना, इसलिए कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति ये गलत है। फिर आप देखें कृषका सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, तो किसान जो है सभी को अन्न देते हैं, यानी अन्न उगा कर देते हैं, आम, ये सही है। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, यहाँ पर बताया गया है कि किसानों का जीवन जो है कष्टप्रद यानी कठिनाइयों वाला नहीं होता है। तो ये गलत है, क्योंकि किसान ही तो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं और जो कि बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए उनका जीवन भी कष्टप्रद रहता है। तो ये हो जाएगा ना। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, तो किसान जो है खेत को सस्य पूर्णानि यानी हरी भरी करते हैं, फसलों से हरी भरी करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें हो जाएगा आम। तो अब आप देखें शीते शरीरे कंपनम न भवति, यह कह रहे हैं कि ठंड के समय शरीर कांपता
नहीं है, तो ये गलत बात है। यहाँ हो जाएगा ना। कोई भी हो, चाहे वो किसान हो या हम हो, सभी का शरीर जो है ठंड में कांपता है, ठंड सबको लगती है। श्रमेण धरती सरसा भवती, श्रम माने मेहनत करने से धरती हरी भरी होती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें हो जाएगा आम। तो हमारा कहने का मतलब है कि पहले आप अपने हिसाब से जोड़ लेते थे आंसर क्या है, क्वेश्चन हम आपको भेजते थे, लेकिन हम आपको अब थोड़ा एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, इससे आपको याद करने में भी। और संस्कृत आपके लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट है, इससे आपको सरलता हो जाएगी। तो अब आप देखें, मंजू से क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो शब्द आपके दिए हुए हैं, इनके पर्यायवाची आपको शब्द सामने लिखना है। जो शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची जो आपको एक मतलब कोष्टक में दिए हैं, इनको सही के सामने सही पर्यायवाची लिखना है। तो आप देख लीजिए, वस्त्राणी, वस्त्राणी को हम क्या कहते हैं, वस्त्राणी। तो वस्त्राणी का पर्यायवाची क्या हो गया, वस्त्राणी। ठीक है। सूर्य का हो जाएगा रवि। फिर तृषा का हो जाएगा पिपाशा। विपुलम का हो जाएगा अधिकम। जीर्णम का जर्जरम। और धरती का पृथ्वी। तो अब आपको अर्थ समझना है, समझ लीजिए। वस्त्राणी यानी होता है बहुत सारे वस्त्र, तो हो जाएगा वस्त्राणी। सूर्य यानी रवि होता, सूर्य यानी होता है सूर्य, उसका हिंदी में रवि। तृषा यानी होता है हमें ज़्यादा चीज़ की इच्छा, तो हो जाता है पिपासा। फिर विपुलम यानी कहना चाहिए बहुत ज़्यादा, तो हो जाएगा अधिकम। जीर्णम यानी हो जाता है कहना चाहिए बहुत कमज़ोर, उसका हो जाता है जर्जम जर्जरम। और धरती का हो जाता है पृथ्वी। तो आगे होगा आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें क्या है, मंजूषाता विलोप पदानि चित्वा लिखत। यानी ये जो शब्द लिखे हुए हैं आपके, इनके विलोम शब्द आपको इस जो आपको दिए गए हैं, इन शब्दों से छांट कर आपको सही इसके विलोम लिखना है। ठीक है। तो सुखम का हो जाएगा दुखम। दूरे का पार्श्वे। निर्धनम का धनिकम। क्षमम का अक्षमम। और ग्रीष्म का शीते, सरसा का नीरसा। तो ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप ये हिंदी शब्द इससे जुड़े हुए हैं सभी, इनके विलोम शब्द आपसे बन जाएंगे। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन आंसर आ गए आपके। कृषकः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। हम एक एक करके देखेंगे। आंसर है आपका कृषकः, क्वेश्चन हिंदी कर लीजिए आप। कृषकः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति यानी किसान किसके द्वारा अपना किसानी का काम यानी खेत जोतता है, खेत में काम करता है। तो कृषकः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। तो क्या होता है, किसान जो है हल से और कुदाल से अपने खेतों में काम करता है, खेती के काम करते हैं। ठीक है। सेकंड है, केशाम कर्मवीरत्वम ना नश्यति, यानी कौन जो कहना चाहिए कर्मवीर यानी अपनी कर्मवीरता नष्ट नहीं करता, यानी हमेशा अपने कर्म में लगा रहता है। तो वो कौन है, आप लिखेंगे कृषकाणाम कर्मवीरत्वम ना नश्यति। ठीक है बच्चों। अब आप थर्ड देखें, श्रमेण का सरसा भवती, यानी मेहनत करने से क्या हरी भरी हो जाती है, अभी आपने पढ़ा है। श्रमेण धरती सरसा भवती। फिर आप देखें, कृषकाः सर्वेभ्यः किम यच्छन्ति, किसान सबको क्या देते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः साकम अन्नम दुग्धम च यच्छन्ति। फिर उसके बाद है घ नंबर, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, यानी किस किसान से क्या दूर रहता है हमेशा। तो वह कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, यानी किसान के पास कहना चाहिए मजदूर जो हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उनके पास वह सुख सुविधाएं नहीं होती हैं जो हमारे पास सबके पास होती हैं। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। तो हमें उम्मीद है कि आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा सरलता मिलेगी करने में। तो लेकिन आप लोग
ध्यान से ये 1 बाय 1 क्वेश्चन और आंसर मिलाते जाएंगे और आपको ये सब कुछ अच्छे से बन जाएगा। और श्लोक जो हमने आपके दिए थे तो उन्हें आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद उनका हिंदी ट्रांसलेट करने की भी कोशिश करें कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।